हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेयर कट कुर्ती की स्टिचिंग कैसे करते हैं सिखाने जा रही हूँ। देखिए गाइज, मैंने ये कुर्ती मैंने सिल्क के कपड़े की काटी थी। मैंने इसके यहाँ पर लाइनिंग लगा ली है गाइज, और मैं पहले इसके चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा करके लाइनिंग लगाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से। मैंने ये बैक पार्ट पर भी लाइनिंग लगा ली है और ये फ्रंट पार्ट पर भी लाइनिंग लगा ली है। दोनों पार्टों पर इस तरह से लाइनिंग लगा ली है। और अब हमें इस पर ये मेरे पास बुकरम का गला है, ये गला है। मैं इस गले को कपड़े पर अटैच करके अपनी इस कुर्ती पर लगाऊंगी। देखिए गाइज, मैंने इस तरह से ये बुकरम बनाया हुआ गला है। ये मैंने कपड़े पर अटैच कर लिया, सिल लिया इस तरह से। और फिर मैंने ये कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर इस तरह से पिन सुइयों से अटका लिया, बिल्कुल सेंटर निशान लगा करके। देखिए इस तरह से सेंटर का निशान लगा करके ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी इस तरह से सेंटर का निशान लगाकर मैंने इस तरह से ये गला लगा लिया। अब मैं इसे मशीन की इसे स्टिच करूँगी, इसे सिलूँगी बिल्कुल इस तरह से। ये मेरा गला सिल जाएगा। इस तरह से मैंने सिल लिया है, देखिए गाइज, बिल्कुल इस तरह से। अब ये पिन सुई हटा करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए गाइज, सेंटर पॉइंट से बिल्कुल मिला हुआ हमारा गला है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको हम उल्टा देंगे अंदर की तरफ। देखिए गाइज, इस तरह से हमारा गला बनकर रेडी हो गया है। और अब हम इसके ऊपर डिजाइन निकालेंगे। इस तरह से पट्टी पर बुकरम, इस तरह से 3 कोना बुकरम कट करके और इन पट्टियों पर बना करके इस तरह से डिजाइन तैयार कर लिया है। और ये वी आकार का गला है, इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी। और इस तरफ से इस तरह से मोड़ करके लेस का डिजाइन करके तैयार करके मैं आपको गला दिखाऊंगी। देखा जी, इनको इस तरह से स्टिच करते हैं, पट्टियों को लेते हैं इन्हें, ताकि ये हिले नहीं। बिल्कुल इस तरह से मैंने चिपका लिया है। और इसे भी इधर से भी इस तरह से चिपका लिया है। और इस गले को भी
बिल्कुल सेंटर पॉइंट से इस तरह से चिपका लिया जाएगा। इस तरह से इसको इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इसे यहाँ तक सिलेंगे। देखिए गाइस, मैंने इस तरह से लेस लगा ली है, ये ऊपर जो पट्टी थी, और आगे भी मैं इसी तरह से गाइस इसी तरह से पट्टी के नीचे इस तरह से लेस को दबा करके लाऊंगी। ये हमारा ये आकार में गले का डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको आगे का भी दिखाऊंगी। देखिए गाइस, इस तरह से देखिए गाइस, बिल्कुल इस तरह से ये मैंने लेस लगा दी है। ये गला मेरा रेडी होगा बनकर तैयार। देखिए गाइस, इस तरह से मेरे कुर्ती का गला बनकर के तैयार हो गया है। इस तरह से ये मेरा कुर्ती का गला बनकर के रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पर फूल लगाऊंगी। इस तरह से मैंने ऐसे ऐसे करके लेस को लगा लिया है बिल्कुल। देखिए गाइस, ये मेरा चोली का गला बनकर रेडी हो गया। अब ये वाली चोली है, हम करेंगे बैक गले की कटिंग। बिल्कुल इस तरह से मैंने कपड़े को बिल्कुल एक सरक कर लिया है। देखिए गाइस, यहाँ से 2.25 इंच पर मैंने निशान लगाया है, और ये 5 इंच का मार्जिन है। सॉरी, मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। ये 5 इंच 4.5 इंच का मार्जिन है, क्योंकि हमारा 5 इंच रेडी गला बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर भी मैंने 2.25 इंच पर ही निशान लगा लिया। इस तरह से ये निशान है, और इसी निशान पर देखिए गाइस, हम कटिंग करेंगे। इस तरह से गाइस हमारा ये गला कट करके
तैयार हो गया है। ये छोटा गला इसलिए कट किया है क्योंकि मैं 12-13 साल की लड़की का बनाने जा रही हूँ। देखिएगा, मैंने पीछे की पट्टी लगाने के लिए मैंने 2 इंच इस तरह से देखिएगा, जब मैंने पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से हम इस तिरछी पट्टी को यानी रेप पट्टी को इस तरह से पिछले गले से टच करेंगे। देखिएगा, जिस तरह से मैंने पट्टी को लगा लिया है और अब ये यहाँ पर सिलाई भी दबा ली है और अब मैं चोली को के तीरे को इससे ही जोड़ूंगी। ये हमारा फोल्ड होके इस तरह से आ जाएगा। देखिए गाइज, ये हमारी फर्स्ट लेयर है। देखिए गाइज, ये हमारी फर्स्ट लेयर है जो मैंने पहले कट करके रखी थी। इसके ये 1-1 मीटर की, 1 मीटर अगले हिस्से की और 1 मीटर पिछले हिस्से की। देखिए गाइज, अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। और 2 इंच का इधर की तरफ निशान लगाया है और देखिए 2 इंच का इधर की तरफ निशान लगाया। बीच में हमारी प्लेटें आएंगी। इस तरह से हम प्लेटें डाल लेंगे। इस तरह से हमें प्लेट गिरनी है। सेम दूसरी लेयर पर भी इसी तरह से प्लेट आएंगी और तीसरी लेयर पर भी इसी तरह से प्लेट आएंगी। इसी तरह से हमने तीनों लेयरों पर प्लेट डालनी है और उसके बाद हमें साइड की सिलाई करनी है। देखिए गाइज, मैंने ये प्लेटें डाल ली है, ये फ्रिल बना ली है, अलग से फ्रिल बना लिया। और अब मैंने इस तरह से ये कुर्ती के बीच सेंटर पॉइंट से, फ्रिल का सेंटर पॉइंट से लेकर के इस तरह से जोड़ लिया है, सिल लिया है। और ये गाइज देखिए, आगे भी मैंने ये सेंटर पॉइंट पर निशान लगा रखा और इसके भी बीच पर निशान लगा रखा है। इसलिए मैं इनको फ्रिलों को ये एक साथ सिलती हूँ। इस तरह से सिलती हूँ गाइज। इस तरह से हम अपनी तीनों लेयर को ही सिल लेंगे। देखिए गाइज, इस तरह से हम तीनों लेयर को सिल लेंगे।
ये सब सिलने के बाद मैं इन प्लेटों के ऊपर को लेस लगाऊंगी, जिससे हमारी कुर्ती का डिजाइन बहुत अच्छा निकल करके आएगा। देखिए गाइज, मैंने ये तीनों लेयर पर फ्रिल लगा करके और अटैच करके कपड़े से तैयार कर ली है कुर्ती। अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। ये लेस है गाइज। अब मैं इस कुर्ती पर ये लेस अटैच करूंगी। देखिए गाइज, अब मैं इस पर लेस को इस तरह से अटैच करूंगी कुर्ती पर। सफेद देखिए गाइज, इस तरह से ये लेस आगे के पार्ट पर, कुर्ती के आगे के पार्ट पर पूरी तरह से हम लगा लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हम तीनों लेयर पर लगा लेंगे लेस। देखिए गाइस, बिल्कुल इस तरह से हमारी कुर्ती पर ये लेस लग जाएगी तीनों लेयर पर। देखिए गाइस, इस तरह से जब ये तीनों लेयर पर मैं अच्छे से लगा लूँगी ये लेस गाइस, उसके बाद मैं आपको कुर्ती को दिखाऊंगी, फ्रॉक को दिखाऊंगी गाइज। ये हमारी लेयर कट फ्रॉक ड्रेस है। इस तरह से हमारी ये फ्रॉक पर लेस लगकर तैयार हो जाएगी गाइज। लगा रहे हैं अब हमारे फ्रॉक पर। देखिए गाइज, हमारे ये यहाँ पर 8.5 इंच हमारी छाती है। ये हमारे इस तरह से 17 इंच पर आया है। मैंने यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच इधर से यहाँ पर मैंने कमर का निशान इस तरह से लगा लिया है। 7.5 इंच हमारी कमर है। यहाँ पर मैंने 2 इंच का इस तरह से साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, वो लगा लिया। यहाँ पर मैंने 1 इंच का लगाया है, जहाँ पर सेकंड लेयर लगती है। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1.5 इंच है और इधर भी 1.5 इंच पर है। और नीचे हमारा इस तरह से 1.25 इंच पर है और लास्ट का जो नीचे का है वो मैंने 1 या आधे इंच पर निशान लगाया। ठीक, चुपचाप बोल देनी ऊपर लगाई लगे।
है। देखिए गाइज, मैंने बाजू पर फिटिंग का निशान लगा लिया है। देखिए गाइज, मैंने बाजू की फिटिंग का निशान लगा लिया है। मेरी बाजू की फिटिंग है यहाँ पर 4.25 इंच और इधर से है 8.5 इंच। और फिर मैंने एक इसमें प्लास्टिक डाल करके, प्लास्टिक डालूंगी मैं। एक निशान मैंने इधर लगा लिया है बीचों बीच, और एक निशान मैंने इस तरह से इधर लगा लिया है बीचों बीच डबल करके, और एक निशान मैंने यहाँ ऊपर की तरफ लगा लिया। देखिएगा जब मैं इसको खोल लूँगी इस तरह से, और इस तरह से इस निशान को बिल्कुल इस तरह से लगा लूँगी बीचों बीच। इसके इस निशान के ऊपर को हमारी इलास्टिक लगेगी। इस तरह से मेरी बाजू की लंबाई है 19 इंच है। मैंने यहाँ पर 18 इंच पर निशान लगा लिया। 1 इंच फोल्डिंग में, फोल्ड में आएगा। इस तरह से मैंने फोल्ड कर, इस तरह से मैंने कच्ची सिलाई से इसके फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरी बाजू को भी फोल्ड करूंगी कच्ची सिलाई से 2 इंच कपड़ा छोड़ करके, और यहाँ से भी 2 इंच कपड़ा छोड़ करके बीच के एरिया में मैं इलास्टिक डालूंगी। ये इलास्टिक है जो बाजू में डलती है। देखिए गाइज, ये हमारा लेयर कट फ्रॉक है बनकर रेडी हो गया है। यहाँ मैंने कोडियों की लेस लगाई है और ऊपर दूसरी लेस लगाई है। इस तरह से मैंने गले को डिजाइन किया है और इस तरह से बाजुओं में इलास्टिक डाली है। इस तरह से गाइज मेरा ये पूरा बनकर फ्रॉक तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।